नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आसुवस, श्वास श्वास परवास। पाशु करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तो तुति सर्वर में शना, होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजक स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य तपस्वी संत श्री स्वाट विमल सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज से लगभग 19-20 वर्ष पूर्व गुरुदेव के साथ पंच कल्याणक के लिए आना हुआ था और आचार्य भगवत ने रुकने का स्थान यहीं पर निश्चित हुआ था। बहुत सारे महाराज थे, कितने महाराज होंगे। माता जी आरिकाएँ भी थी, ऊपर नीचे सब भरा रहता था। और यहाँ पर एक भगवान भी, छोटी बेदी जब से है, लेकिन छोटी होते हुए भी उसके बाद इन लोगों ने वेदी को बहुत बड़ा उत्तम रूप दे दिया। छोटा होते हुए भावों में विशालता लाते हुए 3 लोक के नाथ जो होते हैं, वह 3 लोक के नाथ के लिए जितना उत्तम से उत्तम कर सको करना चाहिए। जब आप अकृत्रिम आदि जो चैत्यालय हैं उनके बारे में पढ़ोगे तो कहते हैं कि सोच ही नहीं सकते कि ऐसे भी हो सकते हैं। और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिल्पी ही क्यों ना आ जाएं, तो भी शिल्पी भी देख करके अविकल्पी हो जाते हैं। ये बनाया किसने है? लेकिन ये किसी ने बनाए नहीं है, वो तो बनाए हुए हैं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो यहाँ पर बनाता है वो बहुत जल्दी बन जाता है। ये यहाँ की विशेषता है। चाहे छोटा बनाओ, चाहे मंजिला बनाओ, चाहे बड़ा बनाओ, सब सकते हैं। ये बड़ा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पूर्व में कुछ ऐसा होना होगा। सुनते हैं यहाँ बहुत सारे परिवार थे, अब धीरे धीरे कम। जब कम हो गए तो फिर बनाने की, अभी बड़े बनाने की कोई बात नहीं है। जब देखते हैं कि किसी कॉलोनी में बहुत संख्या बढ़ने लगती है तो फिर मंदिर भी बढ़ाने की बात चलती है। अभी तो पूरे एक भोपाल समाज के लिए एक बड़ा जिनालय आप लोग बना रहे हैं। इधर उधर अपना उपयोग ना ले जा करके उसी में अपना उपयोग लगाओ। ये चीज भी बहुत अपने आप में अनूठी चीज है। आचार्य भगवंतों ने दान की महिमा बताते हुए कहा कि जो दान करता है सिर्फ वह दानी ही नहीं रहता है। दान शासन ग्रंथ में आया कि उसमें दानी नहीं रहता, अकेला दानी नहीं होता, वह आगे जाकर के त्यागी भी बनता है, संयमी भी बनता है, स्वाध्यायी भी बनता है और भगवान का भक्त बनता है,
भक्ति पूजा आराधना, उसके अंदर ये सारे गुण आते चले जाते हैं। ये दान की महिमा अपने आप में अपरंपार है। यहाँ तक कि आचार्य भगवंतों ने यह कह दिया कि चाकर के तीर्थंकर जैसे पदों को भी प्राप्त कर लेता है। कितनी महान शक्ति तस त्याग की बात कही। उसी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बस उसका ज्ञान भर हमारे लिए होना चाहिए। अगर अज्ञान में डूबे रहेंगे तो जहाँ हैं हम वही बने रहेंगे। एक भिखारी है और एक वहीं पर दुकान है और दुकान बहुत चलती है। उस दुकान के सामने एक भिखारी अपना स्थान बनाए हुए है 4x4 का, 3x3 का, और जीवन पर्यंत वह भीख मांग रहा है। उसने जीवन पर्यंत उस स्थान पर बैठ करके भीख मांगी। जब वह मर गया, मरने के बाद वो स्थान बहुत गंदा सा हो गया था और फिर उसका कोई कार्य करना था। उस कार्य के लिए उस जमीन को खोदा गया तो वहाँ से धन के घड़े भरे भराए निकल आए। धन के घड़े वहाँ है, उसके ऊपर बैठ करके वह भीख मांग रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आप लोग भी ऐसे ही धनी हैं। आपके अंदर ऐसा धन भरा हुआ है, वह धन बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो सकता है। एक ही भाव स्तोत्र के अंतर्गत एक छंद आता है, आत्मा ज्योतिर निधिरनवधिर दुष्टुरानंद हेतु कर्म छोड़ी पटल पिहितो यो नवाप्या परेशान हस्ते कुर्वन् तिनति चिरतस तम भवत भक्ति भाजा स्तोत्रೈ बंधप प्रकृति परसोद दाम धात्री खनित्रई। आचार्य भगवंत बादीराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए स्तुति का फल बता रहे हैं कि भगवान आत्मा ज्योति, जो आत्मा की केवल ज्ञान रूपी ज्योति रूपी निधि है, ये निधि कैसी है? अनवधि, यानी सीमातीत है। आत्मा के अंदर जो अनंत चतुष्टय है वो सीमातीत है, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसी वह निधि है, और जो ऐसी निधि को जान लेता है, ऐसी निधि के ऊपर जिसका विश्वास हो जाता है और ऐसी निधि को जो प्राप्त कर लेता है, वह उसके आनंद का कोई पार नहीं। दृष्टु आनंद हेतु, देखने वाले के लिए, जानने वाले के लिए वह आनंद का कारण बनता है। लेकिन यह जो निधि है, हमारी निधि, कर्मक छोड़ी पटल पिहितो, यानी कर्म रूपी पृथ्वी पटलों से यह निधि अंदर ढकी हुई है। जैसे अभी आपको बताया कि वो निधि नीचे पृथ्वी पटल के नीचे है। कोई आपको ऊसई भी कह दे कि आपकी वो मकान है, उस मकान के उस कोण में आपके पूर्वजों का अथवा जिनका ये घर है, उनका वहाँ पर बहुत स्वर्ण मुद्राएं वहाँ पर रखी हुई हैं। तो फिर आप विचार करने लगोगे ये है, तो फिर एक आध दो से और पूछना चाहिए। एक दो ने अगर कह दिया
अब तो बिल्कुल पक्का हो गया। जब पक्का हो गया तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? खुदाई करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे तुरंत? अरे महाराज आप बता तो दो, हम तो बिना मूर्त के किसी को नहीं बताएंगे, आपका प्रवचन भी नहीं सुनेंगे, हम तो अभी यहां से निकल जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं जड़ धन की बात जब करते हैं इस संसारी प्राणी से तो इतना पुरुषार्थ दिखाता है। और जब आचार्य भगवान कहते हैं कि आपके अंदर ऐसी निधि आपके ही अंदर है, अगर आप चाहो तो उस खजाने को बहुत जल्दी अपने हाथ में कर सकते हो। यहां कह रहे थे ना भैया, ये राजा भोज की भूमि है, और राजा भोज का नाम लेते ही जो दानी होते हैं उनके अंदर उत्साह जागृत हो जाता है। पन्नालाल जी साहित्याचार्य हुए हैं, उन्होंने जब आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी के साहित्य का अवलोकन किया और उन्होंने अवलोकन करके लिखा कि ये आज इन्होंने इस पंचम काल में इनकी बुद्धि का क्षोभम ऐसे ग्रंथों की, ऐसे श्लोकों की रचना कर दी। अगर मैं राजा भोज होता, अगर मैं राजा भोज होता तो एक एक अक्षर के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा लुटाता। मतलब राजा भोज ऐसे ही स्वर्ण मुद्राएं लुटाते थे परोपकार के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, और भी जहाँ जो आवश्यक हो ऐसे कार्यों में उनके हाथ ऐसे खुले रहते थे। क्षत्रिय राजा जो होते हैं उनकी उदारता अलग होती है। वो सुन लेते हैं बागवान आया है, और बागवान आकर के राजा को प्रणाम करता है, राजन नगर के बाहर उपवन में मुनिराजों का संघ आया है। बस इतना सुनते ही वह अपने बेश कीमती आभूषण उतार करके दे देता है। सुन रहे हैं आप लोग, कितने पीछे हो आप लोग, ये आप देख लो। सिर्फ और कुछ नहीं, सुनते ही खुशी का, आनंद का ठिकाना नहीं रहता। और रत्न जड़ित माली के लिए दे रहा है, अभी माली की बात है, फिर अभी दर्शन भी नहीं हुए और हाथों में ऐसी सामग्री, उत्तम उत्तम सामग्री ले जा करके और चढ़ा देते हैं। ये कहलाती है राजा भोज की नगरी और भूमि कहलाती है। ऐसे ही कर्म रूपी पटल हैं जिन्होंने हमारी इस निधि को ढक कर के रखा है। कर्मक छोड़ी पटल पे तो यो नवाप्या परेशान। जो आप भगवान आपको नहीं मानते, ऐसे जो नास्तिक जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको यह निधि कभी जीवन में प्राप्त नहीं होती। फिर इस निधि को कौन प्राप्त कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति बहुत जल्दी प्राप्त करता लेता है भगवान जो आपकी भक्ति रूपी आराधना को करने वाला होता है। जैसे उस पृथ्वी को किस वस्तु से खोदते हैं? कुदाल से खोदते हैं। ऐसे ही भगवान जो आपकी भक्ति या स्तोत्र रूपी कुदालों से, जो आप इस कर्म रूपी पटल को खोदता है, वह बहुत जल्दी उस निधि को अपने हाथ में कर लेता है। यानी जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना, दान आदि जितने भी कार्य आप कर रहे हो, वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं।
बैया वृत्ति के लिए आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने कहा दानम बैया वृत्यम। भगवान की बैया वृत्ति कर सकते हो आप? बोलो, नहीं कर सकते। सब बैया वृत्ति करते हैं आप लोग। ये भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, इससे बड़ी और बैया वृत्ति क्या होगी? भगवान के लिए वेदी बना दी, इससे बड़ी बैया वृत्ति क्या होगी? भगवान के लिए आपने जिनालय बना दिया, इससे बड़ी बैया वृत्ति क्या होगी? यहाँ तक जो 7 क्षेत्र बताए गए हैं दान के, चाहे वह चैत्य हो, चाहे चैत्यालय हो, चाहे धर्म प्रभावना के लिए हो, चाहे शास्त्रों के लिए हो, चाहे वह जीर्णोद्धार के लिए हो, चाहे वह चारों प्रकार के मुनि संघ के लिए हो, इनके लिए जो जो भी किया जाता है सब वह बैया वृत्ति की कोटि में आता है। और बैया वृत्ति करने वाला व्यक्ति क्या होता है? बहुत जल्दी अपने अंदर जो बैठी हुई आत्मा की निधि है, अनंत चतुष्टय रूपी निधि, उस निधि को वह प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, आपकी जो भक्ति के भागी ऐसे भव्य पुरुष होते हैं, उनके लिए सब कुछ मिलता चला जाता है। इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाओ, आप सबके अंदर भी वह निधि बैठी है, उसको हमें प्राप्त करना है। बाहरी जड़ चीज़ों के लिए तो हमने कितना पुरुषार्थ किया। मान लो आपकी कोई छोटी सी जमीन अगर मान लो दबा लेता है, कब्जा कर लेता है, तो दिन रात आप कोर्ट में जाकर के जैसे हो इसके द्वारा उसके द्वारा ये करके और वो प्राप्त कर लेते हैं। कोई आपके मकान के ऊपर कब्जा कर ले तो महाराज छोड़ेंगे नहीं। अनादिकाल से इन कर्मों ने हमारी आत्मा के ऊपर, अनंत निधि के ऊपर कब्जा करके रखा है, और हम सब सोए हुए हैं। हमें अब जागृत होना है। आप लोगों को चातुर्मास मिलने जा रहा है, इसमें अपनी आत्मा को ऐसे ही आप लोगों को जगाना है। और जब वह आत्मा की अनंत वैभव जब जागता है तो फिर संसार की सारी वस्तुएं तृण के समान नजर आती हैं। आप लोग ऐसे उत्साह आनंद के साथ इस चतुर्मास का लाभ लेंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। मध्याह्न का समय सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक 1 बजे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, क्योंकि बोलियों में समय चला जाता है तो पूज्य श्री की मंगल देशना से हम लोग वंचित रह जाते हैं। सभी से मैं थोड़ा समय का, इसलिए अभी 9:30 बजे हैं, आप आहार पानी से निवृत्त होकर ठीक